कह रहे हैं कि अंदर कुछ ना कुछ है। हाँ, कुछ है जी, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये चिट्ठी देख लो जो आपके पास भी है, राज्यपाल वाली चिट्ठी। राज्यपाल जी ने ये चिट्ठी लिखी है 4 सितंबर को राष्ट्रपति जी को। इस चिट्ठी में वो कहते हैं एलजी महोदय, आई शैल बी ग्रेटफुल इफ द प्रेसिडेंट ग्रांट्स अप्रूवल टू इनवाइट बीजेपी। वाई शुड एलजी बी ग्रेटफुल फॉर दैट? ताकि दिल्ली वालों को सरकार मिल सके। देखिए, आप एक अच्छी भाषा है, आप उसकी तारीफ नहीं करते अरविंद जी, ये बहुत गलत बात है। एलजी साहब ये लिख सकते थे, इन माई ओपिनियन बीजेपी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड मे बी इन्वाइटेड, हाउएवर आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर सुटेबल डायरेक्शंस ऑफ द एक्सीलेंसी। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ बीजेपी इज इन्वाइटेड। ये बीजेपी से मोह, बीजेपी का प्यार, आज तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये चिट्ठी प्रेजेंट की गई है। तो वो सुनो अगली लाइन भी बीजेपी अग्री, यानी कि अगर बीजेपी तैयार हो जाती है तो हम बीजेपी से अपनी ताकत का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए फ्लोर ऑफ द असेंबली पर कहेंगे, और वो भी हफ्ते भर के भीतर। हाँ, तो यानी कि बात तो सही है, चाहते हैं कि सरकार मेजोरिटी की बने, तो इसमें क्या गलत है? कौन सा गणित है? 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां दिल्ली में हैं, तीनों पार्टियों में से किसी के पास बहुमत नहीं है। सरकार तभी बन सकती है जब एक पार्टी दूसरी को सपोर्ट करे। कोई किसी को सपोर्ट कर दे तो सरकार बन जाएगी, कोई किसी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो सरकार कैसे बन सकती है? वो जो स्टिंग में दिखाया था वैसे बन सकती है। 4-4 करोड़, आज जैसे बीजेपी का एक स्टेटमेंट आया दिन में कि अभी भी 7 एमएलए हमारे साथ हैं, 4 कांग्रेस के हैं, 3 इसके हैं, उसके हैं। ऐसी ही बन सकती है सरकार। इसके तोड़ लिए, उसके तोड़ लिए, इसके खरीद लिए, उसको फार्म हाउस में बंद कर दिया, इसको किडनैप कर लिया। ये क्या, ये तो घिन आती है ऐसी राजनीति से। तो 2014 को एक आपकी चिट्ठी का हवाला दिया गया हिंदू अखबार में, और मैं वो कोट कर रहा हूं, उसमें लिखा है कि उनके पास ये चिट्ठी है जो आपने उपराज्यपाल को दी थी जब आपकी मीटिंग हुई थी। उस चिट्ठी में आपकी तरफ से लिखा गया था, इन नेक्स्ट फ्यू डेज दी आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी आम जनता के बीच में जाकर जनमत बनाना चाहती है ताकि दिल्ली में सरकार बने, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि तब तक आप असेंबली को डिसॉल्व करने का अगर आपकी कोई मंशा है तो ऐसा न करें। एक हफ्ता आपने, यानी कि आपने भी सरकार बनाने की कोशिश की ना। मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। जब मैं बनारस से लौटा, दिल्ली में मैंने घूमा, जनता के बीच में बहुत जबरदस्त रोष देखा। आपने इस्तीफा क्यों दिया, आपने इस्तीफा क्यों दिया, आपने सरकार क्यों छोड़ी, आपने सरकार, आपके 49 दिन बड़े अच्छे थे, आपके 49 दिन बड़े अच्छे थे। तो एक ये हुआ कि जनता से पूछते हैं। आई वॉज क्वाइट शॉक्ड टू रिसीव दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। मैं काफी गलियों में घूमा, तो एक ये हुआ कि जनता से पूछते हैं कि जनता क्या चाहती है, कि जनता सरकार दोबारा बनाना चाहती है, नहीं बनाना। हमारी किसी से बातचीत नहीं थी। अगर जनता दोबारा चाहती है तो हम ये लिख के देते थे कि जनता चाहती है। हमारे पास नंबर्स फिर भी नहीं थे। उस परिप्रेक्ष्य में हमने ये चिट्ठी लिखी थी। लेकिन अगले दिन ही जब मैं एलजी से मिला तो मैंने एलजी को कहा कि नंबर्स तो है नहीं हमारे, दिस एक्सरसाइज विल टर्न आउट टू बी अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। तो आई सेड कि इस लेटर को आप विड्रॉ नहीं समझिए, हम ये करने वाले नहीं हैं। दिक्कत यहां पे होती है अरविंद जी की मंशा पर यहां सवाल खड़े होते हैं। आप अगर चिट्ठी दें और कहें कि मुझे 1 हफ्ते का वक्त दीजिए ताकि मैं लोगों की नब्ज को टटोल सकूं, तो आप अपनी जगह सही। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर उपराज्यपाल हमें मौका देते हैं कि हम सरकार बनाएं और उसका विकल्प हम तलाशें, तो आप कहते हैं कि ये गलत। ऐसा क्यों? करो बीजेपी लिस्ट दे दे एमएलए की, कि मोटे मोटे तौर पे ये एमएलए हैं साहब जो हमारे साथ हैं। जैसे जब दिसंबर के महीने में हमसे सरकार बनाने को कहा गया तो एमएलए साहब को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन की चिट्ठी दी थी। शोएब इकबाल साहब ने एलजी को बाहर से समर्थन की चिट्ठी दी थी, और हमने कहा था हम सरकार बनाना चाहते हैं। नंबर्स एडेड अप, एलजी सेटिस्फाइड हिमसेल्फ एंड देन ही इनवाइटेड। विदाउट सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ ही डिड नॉट, उन्होंने नहीं इनवाइट किया। अभी अगर एलजी सेटिस्फाई कर ले, जब मैं 1 महीना पहले भी हम एलजी साहब से मिले थे, एलजी साहब ने हमें वादा किया था कि वो बीजेपी को कहेंगे कि आप मुझे पहले नंबर्स लाके दो, लिस्ट लाके दो, तभी वो इनवाइट करेंगे। अब ये चिट्ठी तो बिल्कुल उल्टा है।